हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे आप। आज पहले हमने सेट के बारे में बताया था कि सेट क्या होता है। सेट के बाद अब हम चले हैं एक्सरसाइज पे। हमारी एक्सरसाइज है 1.1। अब देखते हैं ये क्या है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको देख समझते हैं कौन से क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू आर यू नॉट। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं हमें, इसमें हमने बताना है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या ट्रू नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द 5 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो सूबे हैं वो 5 हैं। ये बात समझ में आती है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बात ठीक है या गलत है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। अब ये हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया है और हम कहते हैं कि ये एक स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट को हमने क्या कहना है कि ये सही है या गलत है। किस लिहाज से सही है या गलत है? सेट के लिहाज से। अब हम समझते हैं, द 5 प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, हर किसी को पता है पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट जो है वेल डिफाइन है, हमें समझ भी आ रही है कि हाँ भाई ये क्या कह रही है स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट के लिहाज से हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है और ये सेट भी है। उसके बाद हमारे पास द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ सब्जेक्ट। कोई सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके क्वेश्चन हमें दिए गए, वो कहते हैं कि डिफिकल्ट। अब जरूरी तो नहीं है कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो, इजी भी तो हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा तजाद हो रहा है। मतलब 2 स्टूडेंट पेपर देते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि ये सब्जेक्ट जो था इजी है, दूसरा कहता है थोड़ा सा टफ था। तो उन दोनों की ओपिनियन में जो है तजाद आ रहा है, एक फ़र्क आ रहा है। तो हमारे पास सेट क्या था, वेल डिफाइंड भी था, डिस्टिंक्ट भी था। वेल डिफाइंड से क्या था, वेल डिफाइंड यही कहता है कि अगर एक की ओपिनियन दूसरे की ओपिनियन के मुताबिक ठीक है तो वेल डिफाइंड है। डिस्टिंक्ट हमारा वही हो गया जो डिफरेंट टाइप के कोई नंबर होते हैं। अब हमारे पास द डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ अ सब्जेक्ट, और सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उनके क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, इजी भी होते हैं। तो लिहाजा ये हमें वेल डिफाइंड नज़र नहीं आ रहा, ये हमारे पास सेट नहीं है, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट सेट। उसके बाद है द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, जो ABCD अप टू सो ऑन, जहाँ से स्टार्ट होती हैं AB से, तो हमारे पास जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं ABC, तो ये हमारा सेट है। इसमें कोई सारे नंबर जो हैं, एक A 3 बार नहीं आया हुआ, B 4 बार नहीं आया हुआ, सारे एक डिफरेंट नंबर हैं, डिस्टिंक्ट नंबर हैं। यानी कि डिस्टिंक्ट का बेसिकली मतलब यही होता है, कोई एक नंबर है, कोई एक नाम है, कोई एक डिजिट है, वो मोर देन वंस टाइम, मतलब एक दफ़ा ही आता है, मोर देन वंस टाइम वो रिपीट नहीं होता। तो इसमें A 1 टाइम है, B भी 1 टाइम होगा, वो रिपीट नहीं होगा। डिस्टिंक्ट यही होता है, इसलिए हम बाजू का डिफरेंट भी कह देते हैं। डिफरेंट से मतलब यही होता है कि नो रेपिटेशन। तो चौथा पॉइंट जो है हमारे पास, द शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल, यानी कि तेज स्टूडेंट किसी स्कूल के। अब सारे तो तेज नहीं होते, कुछ स्लो भी होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही वेल डिफाइंड वाली बात आ रही है कि एक कह रहा है कि शार्प बॉयज ऑफ अ स्कूल, सारे स्कूल शार्प नहीं होते। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है, ये सेट है। उसके बाद है हमारे पास द नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 हो सकते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 50, 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। 50 है तो ये 49 आ जाएगा। ये एक हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, वो कहता है लेस देन 50। जो 50 से पहले नंबर हैं नेचुरल नंबर के, वो कहाँ से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है। जो 50 से पहले हैं वो ये हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये सेट हो सकता है। तो ये समझ आ रहा है कि 50 से पहले नेचुरल नंबर हो सकते हैं, ये सेट है। उसके बाद हमारे पास है छठा पॉइंट, द होल नंबर लेस देन 9। होल नंबर लेस देन हम बनाएंगे एक दिन सेट के ऊपर। ये जो होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इवन नंबर है, आड नंबर है, इनकी सारी डिटेल, ये कैसे कैसे सेट बने, इनकी एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा।
तो फिलहाल ये है कि द होल नंबर लेस देन 9। तो हमारे पास ये जहन में आ सकता है कि लेस देन 9 से भी होल नंबर हो सकते हैं। हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो 1। 9 है, लेस देन 9, लेस देन 9 है तो 9 इंक्लूड नहीं होगा, 8 ही होगा। तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये वेल डिफाइन है कि हमें बात समझ आ रही है कि जो हमें नंबर दिया गया था वो क्या था, कि वो यही कह रहा था कि द होल नंबर लेस देन 9। तो होल नंबर लेस देन 9 से भी होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है ये भी एक सेट है। तो ये हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं। बाकी उसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जैसे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ज्योमेट्रिकल के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी एक सेट है। तो बाकी भी इस तरह दिए गए हैं। तो ये हमारे पास कुछ सीधा थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर या नॉट, एक्सरसाइज 1.1 में। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ ए इज इक्वल टू AEIOU, यानी वोवल अल्फाज वर्ड्स हैं हमारे पास, एंड बी इज इक्वल टू ए, भी एक और सेट दिया गया, यानी कि एक सेट हमारे पास वोवल है, दूसरा सेट हमारे पास ये दिया गया। अब इस सेट में और इस सेट में हमने रिलेशन चेक करना है कि कौन कौन इनमें आपस में रिलेशन क्या है, और उस रिलेशन को हमने डिनोट करना है कि हाँ भाई ये इस रिलेशन के साथ ट्रू है या रॉन्ग। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू आर नॉट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 वो कहता है कि जो हमारे पास स्मॉल a है वो बिलोंग करता है किससे? सेट A से। ये हमारे पास क्या है? ये सेट है जो हमें गिवन है। ये वो यही कह रहा है कि ये जो स्मॉल a है वो किस सेट से बिलोंग कर रहा है? A से। तो हमने देखा कि इस सेट में A है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। अब दूसरा पार्ट है, वो कहता है B बिलोंग करता है A से। अब देखा जाए तो इस सेट में AEIOU है A सेट, तो उसमें B कोई एलिमेंट्स ऐसा नहीं है B जो हम कहें कि इस सेट A में ये B है। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। उसके बाद तीसरा पार्ट है, D बिलोंग करता है A डज नॉट बिलोंग टू A, यानी कि D जो एलिमेंट है वो A का एलिमेंट नहीं है, रुकन नहीं है, उससे बिलोंग नहीं कर रहा। तो D डज नॉट, तो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि D इसमें नहीं है, AEIOU। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो कहते हैं C डज नॉट बिलोंग टू B, C B में नहीं है, सेट जो हमें दिया गया है B उसमें नहीं है। कौन? C। तो C अगर देखा जाए ये स्मॉल अल्फ़ाबेट है ABC के ABC, इसमें C इंक्लूड है, तो ये C वो कह रहे हैं कि उस सेट B में नहीं है, तो ये हमारे पास रॉन्ग है। उस सेट में ये C है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद हमारे पास I है, वो कहते हैं कि ये सेट B में बिलोंग करता है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि अगर हम ABC से चलें Z तक तो उसमें I आता है। तो ये हमारे पास जो I बिलोंग करता है B को, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट, यानी कि ये B क्या है? ये सेट है और ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट सेट B में है। उसके कहने का मतलब यही है कि ये जो सेट है B, उसमें जो एलिमेंट है I वो इसमें बिलोंग करता है सेट B में, जो कि ये है। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है। अब क्वेश्चन 7 पार्ट है, F बिलोंग करता है A। देखा जाए तो यहाँ पे अब F नहीं है, तो ये हमारा F जो बिलोंग कर रहा है A से, तो ये गलत है, ये फॉल्स है, ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये इसका रुकन नहीं है। पार्ट हमारे पास 8 है, वो कहता है V बिलोंग करता है A, U है लेकिन V नहीं है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? गलत है कि ये V जो है वो सेट A का एलिमेंट नहीं है। इधर क्या कहा गया है? V जो है वो एलिमेंट है सेट A का, तो हमारे पास सेट A है, इसमें V नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग है। 9 पार्ट पे आते हैं, X बिलोंग करता है A। अब देखा जाए तो इस पूरे सेट में X नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास सेट A है वोवल वर्ड्स का, उसमें अगर हम देखें X तो वो X नहीं है। वो यही कह रहा है कि जो X बिलोंग कर रहा है वो किससे कर रहा है? सेट A से, जो कि गलत है, वो उस सेट में नहीं है, ये भी गलत। 10 है, Z बिलोंग करता है B, ट्रू है क्योंकि हमारे पास ये Z दिया गया है, ट्रू है।
उसका रुकन है, किसका, इस सेट का बी रुकन, जी जो है उस सेट का रुकन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जी बिलोंग करता है बी। कुछ 11 पार्ट्स है, वो कहते हैं एम डज नॉट बिलोंग टू बी। ये एम जो एलिमेंट है, जो अल्फ़ाबेट है हमारे पास, एम वो कहता है डज नॉट बिलोंग टू बी, तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि एम इस सेट में है, ए से लेकर जी तक हम चलें तो एम सेट है, बिलोंग करता है, तो ये गलत है। गलत किस लिहाज से है कि ये उसका से बिलोंग करता है, मतलब हम यूँ कह सकते हैं एम बिलोंग करता है बी से, लेकिन क्वेश्चन में यही दिया गया है कि एम बिलोंग नहीं करता, तो ये रॉन्ग है, बिलोंग करता है। अच्छा, उसके बाद है 12 हमारे पास ए बिलोंग करता है सेट बी से, तो ये सेट बी है, तो पहला वर्ड है ए, तो ये बिलोंग करता है, ये हमारे पास ट्रू है। तो ये तो हमारा था क्वेश्चन नंबर 2 कि एक सेट में से 2 सेट हमें दिए गए थे, उसमें जितने एलिमेंट हमने कहा कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है ये या नहीं करता, तो हमने उसमें बताया कि ये ट्रू आई ऑफ आर। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग आइदर ऑफ द सिंबल। ये जो हमारे पास, इसे हम ऐसे पढ़ लें बिलोंग टू, बेसिकली ये नोटेशन जो है ये हमारे पास एप्सिलॉन की होती है, तो इस नोटेशन को हम क्या कहते हैं, बिलोंग टू, यानी किसी चीज से ताल्लुक को शो करना कि उसके साथ ताल्लुक क्या है। जैसे पेरेंट्स का बच्चों के साथ आपस में ताल्लुक होता है, ये बिलोंग टू होता है, इसलिए ये बिलोंग टू और ये डज नॉट बिलोंग टू। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में हम यही देखेंगे कि जो हमें दिया गया है क्वेश्चन हर पार्ट का, उसमें हमने पुट करना है कि कौन सी चीज़ किस क्वेश्चन में बिलोंग कर रही है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है, वो कहता है 1 क्या इसमें सेम इस सेट में बिलोंग कर रहा है, 1। ये 2 और 3 है, लिहाजा ये 1 जो है इस सेट का पार्ट नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास बिलोंग होता है, ये बिलोंग नहीं कर रहा। दूसरा पार्ट है बी। अगर इस सेट को देखा जाए, इस सेट में एक हमारे पास एलिमेंट है बी, वो कहता है कि ये बी इस सेट में है, तो हम कहते हैं हाँ, क्योंकि ये इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तीसरा पार्ट है हमारे पास आई द सेट ऑफ वावल। अगर आप देखें यहाँ पे, तो हमारे पास सेट ऑफ वावल जो है ए ई आई, तो ये हमारे पास जो दिया गया एलिमेंट, तो वो सही कह रहा है कि द सेट ऑफ एलिमेंट, ये बिलोंग करता है किससे, वावल अल्फाज से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। अब स्नेक है द सेट ऑफ पेट्स, यानी कि पालतू, जो हम पालते, स्नेक पालते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट्स वगैरह हो गई, जिनको जो चीज़ पालतू में आती है पेट्स वगैरह में, तो हमारे पास ये स्नेक जो है वो पेट्स है, तो हम उसे लिख सकते हैं ये बिलोंग करता है। अब ये 15 है द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, जो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हम काउंटिंग में आते हैं नंबर, वो क्या होते हैं, वो काउंटिंग है। तो हमारी ये जो नोटेशन आएगी वो बिलोंग, यानी कि ये बिलोंग करता है कि ये काउंटिंग नंबर है। अब 0 द सेट ऑफ होल नंबर, हमारा सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है, तो ये होल नंबर होगा, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो 0 द सेट ऑफ होल नंबर, यानी 0 जो है वो सेट ऑफ होल नंबर में बिलोंग करता है, तो ये हमारा पॉइंट्स ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है गोल कीपर। वो कहता है गोल कीपर द सेट ऑफ क्रिकेट टीम। जो गोल कीपर होता है वो टीम, क्रिकेट की टीम का नहीं होता, वो फुटबॉल होती है जो हम खेलते हैं उसका होता है। लिहाजा ये रॉन्ग कह रहा है कि क्रिकेट की टीम में ये गोल कीपर जो है क्रिकेट की टीम में नहीं होता, ये उससे बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। 8 पार्ट है हमारे पास, वो कहते हैं बी द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये स्मॉल नहीं है, ये बड़ा है, बिग है, तो ये बी द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये स्टेटमेंट जो कह रही है कि ये बिलोंग नहीं करता। अगर हमारे पास ये बी होता द स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हम कहते कि फिर ठीक है, बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं करता। ये स्मॉल नहीं है, बिग है, इसलिए ये इससे बिलोंग नहीं करता। नोटबुक, नोटबुक क्या है, द सेट ऑफ आर्टिकल ऑफ स्कूल बैग। जो हमारे पास स्कूल बैग होता है उसमें जो नोटबुक होती है उसमें कोई आर्टिकल होता है, तो ये नोटबुक ये भी बिलोंग करती है उससे। अब लायन है हमारे पास 10 द सेट ऑफ जंगल एनिमल, तो ये तो सबको पता है कि जंगल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो लायन जंगल में ही पाया जाता है। और दूसरी बात, हमने वीडियो में इसको एप्सिलॉन कहा था,
एप्सिलॉन ये फिजिक्स में भी पढ़ा जाता है कि ये क्या होते हैं, ये किसी प्रिमिटिविटी को शो करता है। तो यहाँ पे हम इसको सिर्फ इस तरह पढ़ लें कि ये बिलोंग टू करता है, लेकिन ये एक नोटेशन है। नोटेशन क्या है कि हम इसको कह सकते हैं कि ये एप्सिलॉन है, इसलिए हम इसको एप्सिलॉन बोले। कुछ स्टूडेंट शायद सोच रहे हैं ये तो फिजिक्स की आ गई हो गई, लेकिन बेसिकली ये बिलोंग टू है। मैं बस इसको समझाने के लिए, नोटेशन शेयर करने के लिए इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं। बेसिकली ये है वो बिलोंग टू है, बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये है बिलोंग टू। इसको हम एप्सिलॉन इसलिए पढ़ रहे थे ताकि इसका पता होना चाहिए कि ये है क्या, कि हम इसको सिर्फ ऐसे ही बिलोंग टू कर देते हैं। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सब्सक्राइब भी करते जाएं चट्टा स्टडी हाउस को, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द सिंबॉलिक फॉर्म। यानी कि सिंबल में लिखना है, जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं हमने उनका रिलेशन शो कराना है कि जो क्वेश्चन दिया गया उसका रिलेशन आपस में क्या है, और उस रिलेशन को हमने वही बिलोंग टू या डज नॉट बिलोंग टू में कन्वर्ट करना है। पहला है 0 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W। तो वो कह रहा है कि 0 जो एक एलिमेंट है वो क्या है, W का है। तो हम इसे लिखेंगे 0 किसी चीज़ का एलिमेंट है, रिलेशन शो कर रहे हैं यानी किसी से बिलोंग कर रहा है, तो वो हम ऐसे लिखेंगे। तो ये हमारी इस तरह 0 बिलोंग करता है W। उसके बाद क्या है कि लाहौर इज़ द मेंबर ऑफ सेट P। तो हम क्या कहेंगे, लाहौर जो है कोई सेट है हमारे पास दिया गया, कोई भी सेट हो सकता है P, ये उसका मेंबर है। कौन, लाहौर। लाहौर क्या है, मेंबर है, यानी कि कोई सेट का मेंबर है, तो हम इसे इस तरह शो करते हैं, ये P। उसके बाद है 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द सेट E। एक सेट हमें दिया गया है E, वो कहते हैं कि ये जो 1 है वो उस सेट का एलिमेंट नहीं है। तो उसको हमने लिखना कैसे है, ऐसे लिखेंगे कि 1 है हमारे पास, वो सेट का एलिमेंट नहीं है, ये एलिमेंट नहीं है किसी सेट का, तो ये हमारे पास E हो गया। अब पोटैटो इज एलिमेंट ऑफ सेट V। ये टमाटर जो है उसकी बात हो रही है। पोटैटो इज एलिमेंट ऑफ सेट V, जो सेट हमें V दिया गया है, जो पोटैटो है वो कहता है वो उसका एलिमेंट है। तो हम किसी भी रिलेशन को शो करने के लिए, ये तो स्टेटमेंट हो गई, अब उसको इस तरह रुकन किस तरह हम लिखते हैं, एलिमेंट्स किस तरह लिखते हैं। तो पोटैटो हमारे पास ये है, वो कहता है इज एलिमेंट ऑफ सेट V, यानी ये इस V का मेंबर है, ये इस V का कुछ लगता है, इसके साथ इसका कोई रिलेशन है, इसलिए हमने कहा पोटैटो जो है वो इससे बिलोंग करता है। अब सिंथ डज नॉट बिलोंग टू द सेट E। कोई सेट हमें E दिया गया है और वो कहता है कि ये वर्ड है सिंध, वो इससे बिलोंग, इस सेट से बिलोंग नहीं करता। तो हम क्या लिखते हैं, ये जो सिंध है डज नॉट बिलोंग टू सेट E, ये एक सेट था, ये सिंध उससे बिलोंग नहीं करता। C इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट, 2 बार लिख दिया था। C इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट C, ये एक सेट C है, वो कहते हैं ये इसका एलिमेंट नहीं है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, जिस तरह हम शुरू में लिख रहे हैं, और इसमें वजाहत की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एलिमेंट नहीं है C का, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट N। कोई सेट हमें N दिया गया है, तो हम कहते हैं कि 5 उसका एलिमेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 एलिमेंट है सेट N का, ये सेट है, ये बिलोंग कर रहा है, ये कोई एलिमेंट था, ये हमारे पास क्या था, सेट, एक सेट था, वो कह रहा था कि ये एक एलिमेंट है, वही एलिमेंट इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये इस तरह शो करा है, ये हमारे पास नोटेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट सेट एंड वाई। या सेट हैं या नहीं है, इसमें हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ये सेट दिए गए हैं इसमें सेट कौन से हैं और कौन से सेट नहीं हैं, और उसकी रीज़न भी बतानी है क्यों नहीं है। सेट को डिफाइन करने के हमने 2 मेथड पढ़े थे, एक वेल डिफाइन था, दूसरा डिस्टिंक्ट था। वेल डिफाइन क्या था, वेल डिफाइन यही कहते हैं 1 पर्सन की ओपिनियन और सेकंड पर्सन की ओपिनियन जो है वो सेम होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, तब मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए। और डिस्टिंक्ट क्या होना चाहिए, एक नंबर एक दफ़ा ही है, बार बार रिपीट ना हो। तो हम देखते हैं इसमें वेल डिफाइन और डिस्टिंक्ट्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उसका पहला सेट है BANK, यानी बैंक, एक सेट है, बैंक वेल डिफाइन है।
अब देखो इसमें हर एलिमेंट DAN, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो सेट दिया गया है ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे कि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा सेट D है 2 4 6 8, कोई ऐसा एलिमेंट, कोई सेट है ये हमारे पास इवन नंबर का है 2 4 6 8, इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड होते हैं। ये सेट हमारे पास है, वो यही कह रहे हैं कि एक सेट दिया गया है, बताएं कि ये सेट है, तो सेट है। सेट क्यों है? क्योंकि हमें समझ आ रहा है कि ये इवन नंबर का सेट है, इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो, लिहाजा वेल डिफाइंड भी है, डिस्टिंक्ट भी है। सेम यही चीज़ वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, तो हमारे पास इसकी रीज़न यही हुई क्योंकि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है, ये सेट है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये सेट है C। इस सेट में एलिमेंट देखो, इसमें रेपिटेशन आ रही है, एक 0 ये है, एक 0 ये है। चलो हम मान लेते हैं कि ये कोई सेट है, लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन जो है ये वाली डिस्टिंक्ट के वंस नंबर शुड नॉट रिपीट या कम्स वंस ओनली, तो 0 1 2 0। तो इसमें देखें एक नंबर ये है, एक नंबर ये, दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो लिहाजा ये डिस्टिंक्ट नहीं है। क्या नहीं है? इसकी सिर्फ यही होगा कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं है। दूसरा हमारे पास है किलर। ओहो, ये क्या आ गया? किलर यानी कि किसी को मारने वाला, किलर। तो KILLER किलर। इसमें देखें किलर जो है स्पेलिंग KILLER, मुझे तो डर लग रहा है यार। अच्छा कोई बात नहीं। तो इसमें हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास किलर है, कोई भी है, अभी जो मुझे डरा रहा है इतना शिद्दत से, इसमें हमने चेक करना है कि क्या ये डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड की बाद में कहा, कातिल जो है कोई भी है, वेल डिफाइंड है, कातिल कोई भी हो सकता है। तो किलर हमने देखना है, डिस्टिंक्ट है नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें जो है दो हमारे पास डिजिट जो एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, दो L हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो 2 किलर हो गए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है एक ही सेट, तो हमारे पास ये किलर जो है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, this is not distinct, so this is not set. We can say this killer is not a set. Why? Because this set is not distinct, so we can say this is not a set. Next we go, next question, legal. लीगल भी होता है, लीगल भी होता है। अच्छा ठीक है, लीगल पे चलते हैं। यहाँ तो शुक्र है किलर से बच गए, अब लीगल की तरफ आ रहे हैं। तो सेट E है हमारे पास लीगल, इसमें भी वही प्रॉब्लम आ गया है कि एक एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट हमारे पास ये है, लीगल। यानी कि अगेन इस सेम दिस क्वेश्चन इज लाइक दिस, लीगल अगेन रिपीट हो रहा है L और ये L। तो set says should be well defined and distinct. Here is the problem is that this is not distinct, so we can say that this is not set because this is not distinct. Why distinct? Why not distinct? Because here L and L repeating 2 times, so this is not distinct, not set also. Okay, next F, हमारे पास ये कोई सेट है, we can see this in this elements 9 3 5 1, these are not, there is not any repetition, so we can say this is well defined, distinct, so this is set. I, the set of rich people, सारे लोग अमीर नहीं होते, कुछ गरीब भी होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, अच्छी बात है, नेकी है। तो set of rich people, सारे अमीर नहीं होते, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। एक बच्चा कहे कि वो अमीर है, गरीब है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, बिकॉज ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट भी ना हुआ। द सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, तो रिवर रावी में सेट फिश का हो सकता है, कोई भी हमारे पास समुंदर है, समंदर भी हो सकती हैं, तो सेट ऑफ फिश इन द रिवर रावी, ये हमारे पास ये भी सेट है। द सेट ऑफ वुडन चेयर्स, जहाँ पे चेयर्स होती हैं वुडन लकड़ी की, तो वो चेयर्स जो हैं वो
सेट ही होती हैं, तो वेल डिफाइन है, लकड़ी की ही बनी होती हैं, वुडन चेयर वेल डिफाइन है। ये हमारे पास भी सेट है। तो हमारे लेक्चर देखते रहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, चट्टा स्टडी हो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो इस तरह मिले। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, कोई भी आप कमेंट्स में कह सकते हैं, हम आपको वीडियो बना के लेक्चर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग, यानी कि जो हमारे पास सेट दिए गए हैं उनके एलिमेंट लिखने हैं हमने, जो स्टेटमेंट दी गया है उसको हमने नंबर्स में लिखने हैं। तो पहला है द सेट ऑफ 5 कंट्रीज। पहले तो हमारा अपना मुल्क हो गया पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान, उसके बाद हमारा जो दोस्त मुल्क है चाइना, उसके बाद हम मुख्तलिफ लिख सकते हैं, यूके भी लिख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, उसके बाद इंडोनेशिया भी लिख सकते हैं, स्पेलिंग हो सकते हैं इंडोनेशिया। अच्छा, अमेरिका, 1 2 3 4 ये 5 हो गए। तो 5 कंट्रीज़ थे, तो आप और भी लिख सकते हैं, तुर्की लिख सकते हैं, बहुत सारे लिख सकते हैं आप, मतलब लिखने 5 हैं अगर आपको जो आते हैं। द सेट ऑफ 3 गेम्स, गेमें बहुत सी हैं, जैसे हॉकी है हमारे पास, फुटबॉल है हमारे पास और क्रिकेट है। 3 गेम्स, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। कुछ क्वेश्चन मिस हैं, तो जगह नहीं थी इसलिए हमने उनको मिस कर दिया, परेशान नहीं होना, बुक्स में दिए हुए हैं। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, पहले 10 नंबर नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 है। 10। तो पहले 10 नेचुरल नंबर का हमारे पास जो सेट है वो ये है। उसके बाद 4th पार्ट है द सेट ऑफ 8 इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 पे डिवाइड होते हैं। तो कितने हैं? 8 2 4 6 8 10 12, 1 2 3 4 5 6, ये 8 हैं, 14 और 16, 1 2 3। तो उसने कहा द सेट ऑफ 8 इवन नंबर। हमारे पास जो इवन नंबर क्या है, इन सबको 2 पे डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये इवन नंबर होते हैं जो 2 पे पूरे डिवाइड हो। जो 2 पे डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर होते हैं। द सेट ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स हमारे पास ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वावल अल्फाज होते हैं, ए ई आई ओ यू वावल अल्फाज। द सेट ऑफ कलर ऑफ पाकिस्तान फ्लैग, एक ग्रीन है और एक वाइट है। द सेट ऑफ 5 रिवर ऑफ पंजाब, जनाब सतलुज, सिंध, रावी, और भी एक है वो आप खुद देख लेना। द सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ, मुहर्रम, शवाल और मुहर्रम, शवाल, रबी अव्वल लिख सकते हो। तो ये हमारा सेट ऑफ 3 इस्लामिक मंथ था, मुहर्रम, शवाल, रबी अव्वल। तो क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई 6 क्वेश्चन के साथ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलेंगे 1.2 इंशाल्लाह। हमारे लेक्चर देखते रहिए और अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत कुछ समझ आएगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है। तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, चट्टा स्टडी हो, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो इस तरह मिले।
और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, कोई भी आप कमेंट्स में कह सकते हैं, हम आपको वीडियो बना के लेक्चर देंगे। आज के लिए इतना, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।